अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस एम फ़ारूक सागरी वीलागर। आज मैं आप लोगों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे के बाद यानी कि जो उसके आगे जो कारनामे थे उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। इससे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हो चुकी है, अब मज़ीद इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी 532 हिजरी में पैदा हुआ। उसके बाप का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। ये लोग कुर्द थे। नजमुद्दीन अय्यूब किला तुकरीत का हाकिम था। बड़ी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहा था कि एक हादसा पेश आ गया। नजमुद्दीन तीर अंदाजी कर रहा था कि बदकिस्मती से एक एक ईसाई सामने आ गया। तीर उसकी गर्दन में पेवस्त हो गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। मरने वाला ईसाई तुकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन बहरूज का ग़ुलाम था। हाकिम आला ने हुक्मनामा जारी किया कि नजमुद्दीन अय्यूब और उसका छोटा भाई असदुद्दीन शेर को फ़ौरन अपने ख़ानदान को लेकर बहुत दूर चले जाए। जब नजमुद्दीन अपना सामान बांध रहा था उसी वक्त उसके यहाँ सलाहुद्दीन पैदा हुआ। नजमुद्दीन बहुत परेशान था और अपने बेटे को मनहूस करार दे रहा था, यहाँ तक कि बेटे के कान में अजान तक ना दी। छोटे भाई ने बहुत समझाया मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। ये काम फिर उसके छोटे भाई को करना पड़ा। उसी ने भतीजे का नाम यूसुफ रखा क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत था। फिर इसी भतीजे यूसुफ ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से शोहरत दवाम हासिल की। एक तरफ खुशी दूसरी तरफ मायूसी, कोई जाए पनाह समझ नहीं आ रही थी। यकायक नजमुद्दीन अय्यूब को एक वाक़या याद आया। जब ये तुकरीत के किले का हाकिम था उस वक्त उसने जंगी हुकूमत के बानी इमादुद्दीन जंगी की मदद की थी। इमादुद्दीन जंगी इराक़ में शिकस्त खाकर अपने सिपाहियों के हमरा फरार होकर जाए पनाह ढूंढ रहे थे और वो जाए पनाह तुकरीत का किला ही हो सकता था जिसका हाकिम नजमुद्दीन अय्यूब था। नजमुद्दीन ने बड़ी फराख दिली से अपने ही भाइयों के लिए कुछ दिनों के लिए अपने किले में पनाह दे दी। फिर बड़ी राजदारी से इमादुद्दीन जंगी को कश्तियों का एक बेड़ा फराहम कर दिया। अब 6 साल बाद इन लोगों को ये वाक़या याद आया और फ़ैसला किया कि इमादुद्दीन जंगी से मदद ली जाए, वो ज़रूर मदद करेगा। बस अल्लाह का नाम लेकर पूरा ख़ानदान निकल गया और मूसल पहुंच गया। दरबार में हाज़िरी दी। जंगी हुक्मरान ने तख्त से उतरकर नजमुद्दीन अय्यूब का इस्तकबाल किया और बड़े वालहाना अंदाज में उसे गले लगाया और दरबार में वज़ीरों की सफ़ में जगह दी। बदबख्ती का ज़माना गुजर चुका था। इमादुद्दीन जंगी ने नजमुद्दीन को अपने मुकर्रब दरबारियों में शामिल कर लिया। अब नजमुद्दीन अय्यूब अपने बच्चों की तालीम व तरबियत की तरफ मुतवज्जे हुआ। यूसुफ को कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए मकतब में दाखिल करा दिया गया। वो अपने दोनों बड़े भाइयों तूरान शाह और शमसुद्दौला से बहुत मुख्तलिफ नज़र आता था। यूसुफ गैर मामूली हद तक संजीदा था। उसकी माँ ज़ुबैदा उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर जब मूसल आकर चौथा लड़का मलिक आदिल पैदा हुआ तो फितरी तौर पर माँ की मोहब्बत तकसीम हो गई। अब यूसुफ 7 साल का हो गया था कि एक अजीब वाक़या पेश आया। इत्तफाक से उस रोज़ यूसुफ भी अपने बाप के साथ दरबार में मौजूद था। मूसल का रहने वाला एक बूढ़ा ईसाई राहिब मर्ज़बान दरबार में दाखिल हुआ। वो सुल्तान का शुक्रिया अदा करने आया था कि सुल्तान ने उसकी एक खानकाह का काम वक्त से पहले ही मुकम्मल करवा दिया था। फिर जब वापस जाने लगा तो इत्तफाक से उसकी नज़र 7 साला यूसुफ यानी सलाहुद्दीन पर पड़ी। ईसाई राहिब यूसुफ के चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर आहिस्ता कदमों से दरबार से निकलकर चला गया। सुल्तान जंगी के साथ दूसरे दरबारी और नजमुद्दीन इसके इस अमल से बहुत हैरान हुए। दूसरे दिन नजमुद्दीन अय्यूब बेटे यूसुफ को लेकर राहिब की खानकाह पहुंच गया और उससे पूछा कि वह यूसुफ को इतने गौर से क्यों देख रहा था। जवाब देने की बजाय उसने यूसुफ को अपने करीब बैठा लिया और एक बार फिर उसकी पेशानी को गौर से देखने लगा। फिर बोला, अगर तुम इस बच्चे के बाप हो तो बेशक इस दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हो। मैं इस तहरीर को पढ़ रहा हूँ जो खुदावंद ने इस बच्चे के हवाले से लिखी है।
खालिक कायनात ऐसे बच्चे सदियों में पैदा करता है। मैं इस बच्चे के चेहरे पर वो रोशनी देख रहा हूँ जो अजीम व शान शहनशाहों के खदोखाल में नज़र आती है। आज तक वो जिस बच्चे को अपने लिए मनहूस तसव्वुर करता था, वही बच्चा मर्ज़बान की नज़र में आने वाले ज़माने का जलीलुल क़द्र शहनशाह भी हो सकता था। इस वाक़े के बाद नजमुद्दीन अय्यूब यूसुफ की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने लगा। तकरीबन 500 साल बाद वक्त ने अजीब करवट ली। 491 हिजरी में इस्लाम के वारसों ने बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई के बाद बैतुल मुक़द्दस गंवा दिया। एक इंतहाई मुतअस्सिब ईसाई गाडफ्रे यरूशलेम का शहंशाह बन गया। अंताकिया और उड़ीसिया भी चला गया, मगर सुल्तान इमादुद्दीन ज़ंगी ने उड़ीसा फ़तह कर लिया। इस फतह के बाद सुल्तान इमादुद्दीन ज़ंगी अपने खेमे में गहरी नींद सोया हुआ था, तो उसी के पहरेदार गुलाम ने रात की तारीकी में सुल्तान को शहीद कर दिया। ये खबर सुनकर यूसुफ भी उदास हो गया। उसे वो मंजर याद आ गया जब सुल्तान ने किरत का एक मुकाबला कराया था, जिसमें यूसुफ को पहले इनाम का हकदार करा दिया था। फिर सुल्तान ने उसे अशरफियों की थैली और अपनी तलवार इनाम के तौर पर अता की और कहा कि एक कारी को मुजाहिद भी होना चाहिए। सुल्तान इमादुद्दीन के 4 बेटे थे, सैफुद्दीन गाजी, नूरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन मौदूद और नसरुद्दीन अमीर अमीरा। सुल्तान की सल्तनत दो भाइयों में तकसीम होने के बाद नजमुद्दीन अय्यूब अपने बीवी बच्चों को लेकर मूसल से शाम चला गया, जो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के हिस्से में आया था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने नजमुद्दीन अय्यूब को अपनी फ़ौज का सिपह सालार बना दिया। इसके साथ ही सुल्तान ने उस वक्त के मशहूर आलम इब्ने अरसून को काजी के ओहदे पर फाइज कर दिया। यूसुफ की उम्र उस वक़्त 10 साल थी। वो अपना वक्त काजी साहब की खिदमत में गुजारता था और उनकी तकरीरें सुनता था। यूसुफ को जंगों का कोई शौक़ ना था। बाप बड़ा परेशान रहता कि एक सिपह सालार का बेटा किताबों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है बनिस्बत घुड़सवारी, तीर अंदाजी और शमशीर जनी के। अगरचे तरबियत हासिल करनी शुरू कर दी थी, सुल्तान नूरुद्दीन ने उसकी तरफ भरपूर तवज्जो दी और उसको घुड़सवारी के गुर सिखाए। यहाँ तक कि अक्सर औकात यूसुफ जीत जाता था, मगर शर्म के मारे सुल्तान से एक कदम पीछे हट जाता था। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ भी जंगों में जाने लगा। सिपह सालार का बेटा भी सिपह सालार बन गया और हज़रत उमर का जीता हुआ बैतुल मुक़द्दस वापस मुसलमानों को दिलवा दिया। सलाहुद्दीन बड़ा रहमदिल था। ईसाई कैदियों को अक्सर छोड़ देता था, मगर वो अपनी हरकतों से फिर भी बाज ना आते थे। मुआफ़िया मांगते थे और कहते थे कि मुसलमान बड़े रहमदिल होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अक्सर हुक्मरान रहम खाकर कैदियों को आज़ाद कर देते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस 1187 ईस्वी में फ़तह किया था। उसके बाद फिर बाजी पलट गई। बाद में आने वाले मुसलमान हुक्मरान ऐशो इशरत में पड़ गए। शराब नोशी आम हो गई। अब फिर हमें एक और सलाहुद्दीन की ज़रूरत है, मगर दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे। अब तो मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों से दोस्तियां कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कुरान में वाज़े तौर पर मना किया गया था। अब तो हम भी 2 रियासतों की डिमांड करने लगे हैं, मगर एक बड़ी जंग की सबको उम्मीद है, जिसको आर्मागेडन कहते हैं। शायद मुसलमानों को दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन जैसा मुजाहिद मिल जाए। बकौल अल्लामा इकबाल, निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुर्सियों से मैंने, वो शेर फिर आश्कार होगा। ये अल्लामा इकबाल का कहना था। देखें, अल्लाह से दुआ करें कि फिर फतह हो बैतुल मुक़द्दस। अल्लाह हाफिज़।